अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वह फूड वेस्टेज, खाने का ज़िया, खुराक का ज़ाया होना। ख़वातीन और हज़रात, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर कहत साली होती है, जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर खुराक की कमी है, खाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और आप जानते हैं कि ज़िंदगी के लिए खुराक सबसे अहम है। आप जिंदा तभी रह सकते हैं जब आपके पास खाना होगा, जब आप पानी पी पाएंगे। लेकिन जब आपके पास खाना नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द डे आप इस दुनिया पानी से पूछ कर जाएंगे। और लोग खाना हासिल करने के लिए कितनी दगोदो कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब पर या गूगल पर जाके सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में बेशुमार ऐसे ममालिक हैं, बेशुमार ऐसे जजीरे हैं जहाँ पर लोग जिंदा रहने के लिए न जाने क्या कुछ करते हैं, खाना हासिल करने के लिए न जाने क्या कुछ करते हैं। और कई मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर खाना है ही नहीं और उनके लिए जीना मौत से भी बदतर है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 40% तक खाना ज़ाया होता है। मतलब अगर 100% हम साल का लगाएं तो उसमें से 40% तक खाना ज़ाया होता है। ये वो खाना है जो हम घरों में ज़्यादा बनवा लेते हैं, पसंद नहीं आया थोड़ा सा खाया, आपने कूड़े में फेंक दिया, ज़ाया कर दिया। वो खाने की चीज़ है या रूली कोड़ी की चीज़ है, ठीक है। ये वही खाना है जो बच जाए, अगर तरीके से उसको बचाया जाए तो शायद ऐसे बहुत से डिज़र्विंग लोग हैं जो शायद उस खाने के लिए तरस रहे होते हैं, जो शायद भूखे होते हैं, वो खाना उनकी खुराक बन सकता है, आप उनको दुआएं लग सकती हैं। आज के प्रोग्राम में हम पंजाब फूड अथॉरिटी को अपने साथ अलाइन करेंगे और कुछ बिजनेस ओनर्स को जो कि शादी हॉल के ओनर्स हैं, जो खाने का काम करते हैं, केटरिंग का काम करते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इतना खाना ज़ाया हो रहा है, किसान डिस्टर्ब है, उसको इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसान कम्युनिटी को, क्योंकि एक तो फ्लडिंग है, ठीक है, कहत साली है, फिर उसके साथ साथ आप देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से बहुत बड़ा एक सेक्टर जो किसान का है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम कैसे खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, खाने को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, वो खाना जो हम घरों में ज़ाया करते हैं उसे कैसे बचा सकते हैं और डिजर्विंग लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार स्पेशल। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसा आप जानते हैं आज हमारा टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज़ आई नो कि मैंने गुज़श्ता कुछ जितना मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैंने बहुत अरसे से इस टॉपिक पर बात होते ना किसी को देखा है करते हुए, ना मैंने ये बात या इस टॉपिक पर बात होते हुए सुना है। अब जैसा आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में चीज़ें मैंने शामिल की हैं कि पूरी दुनिया में खुराक की कमी है, पूरी दुनिया में भूख के शिकार लोग हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो बलूचिस्तान और सिंध का एरिया है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ पर है। क्यों? एक तो वहाँ पर अगर थरपारकर वाली साइड पर जाएँ, सिंध के एरिया में जाएँ तो वहाँ पर एक तो जो डेजर्ट्स हैं, मतलब रेतले इलाके बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप सब्जियां नहीं उगा सकते, फल नहीं उगा सकते, वहाँ पर खुराक के बहुत इश्यूज़ हैं। और उसके साथ साथ जब आप पंजाब की जानिब आ जाते हैं तो अब आप जैसा जानते हैं फ्लडिंग हुई है आज से मतलब 15-20 दिन महीने की पहले बात कर लें, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं और जो किसानों को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े हैं। इतनी मेहनत के बाद जब एक चीज़ बनाई जाती है और फिर वो आप अपनी आंखों के सामने उसको ज़ाया होता हुआ देखते हैं, टनों के हिसाब से जो खाना है वो हर साल ज़ाया हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? इसके ऊपर रूल अभी तक है तो वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम आम तौर पर इनफरादी तौर पर भी नहीं कैटर कर पा रहे? और जितने भी रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, शादी हॉल वाले जो हजरात हैं वो क्यों नहीं इसको मलूज़े खातिर रखते कि जो खाना है वो ज़ाया क्यों हो रहा है? तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अभी हम पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद के ऑफिस में मौजूद है। इम्तियाज़ हुसैन से हमारे साथ मौजूद हैं और आप एडिशनल डायरेक्टर हैं पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इस इशू पर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सर कैसे? ठीक ठाक हैं, थैंक यू। सर ऑफ द रिकॉर्ड हमने काफ़ी बात की है, मैं जानना चाहूँगा सर, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ईयर हमारा जो खाना पूरे एक साल का जो एक उसका एक परसेंटेज है उसका तकरीबन 40% के करीब ज़ाया हो रहा है हर साल। सबसे पहले सवाल से बताइए क्या? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हुजूर ने फरमाया खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, ज़ाया ना करो। एक ज़ाया हो रहा है जो पोस्ट हार्वेस्ट है, जब फार्म से निकलता है और घरों तक, फॉक्स तक, होटलों तक पहुंचता है थ्रू कोल्ड स्टोर्स। रास्ते में ये कोल्ड स्टोर्स के अंदर उसको मुख्तलिफ अशरात, चूहों से, बिल्लियों से किस तरीके से
ज़्यादा टाइम पड़ा रहने की वजह से पेरिशेबल चीज़ होती है, वो ज़ाया हो जाता है। ये 35-40% है ये डाटा पाकिस्तान का, ये ज़ाया होने वाला। एक खाना वो ज़ाया हो जाता है जो हम खाना पका लेते हैं और उसके बाद ज़ाया हो जाता है। मतलब एक बंदे ने खानी है आधी रोटी और उसके सामने पड़ी हैं 2 रोटियां जो छानबूरे में जा रही होती है सुबह सुबह, और सालन खाना है उसने थोड़ा और उसके सामने पड़ा हुआ है ज़्यादा, और चाय उसने पीनी है 1/3 कप और उसने डाल लिया पूरा कप। ऐसे ही हर चीज़ में वो ज़्यादा चूँकि खाना रख के सामने बाकी वेस्ट जाता है, ज़ाया कर देते हैं, फिर वो डेफिनेटली वो वेस्ट जाती थी। और वो ये भी बहुत बड़ी वेस्टेज, दैट इज़ फूड वेस्टेज। यही वो रीज़न है कि एक तो दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि जब अवेलेबिलिटी फूड में जब आप एक तो कोई बंदा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, एक्सेस फूड खा रहा है, वहाँ पे वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा उसने कंज्यूम कर लिया। एक वो है जो उसको उसने कंज्यूम भी नहीं किया, उसने ज़ाया कर दिया। इसकी वजह से कुछ लोगों तक खाना फिर पहुँच नहीं पाता। अच्छा सर, देखिए पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस सारे मामले में। जैसे हम देखते हैं कि जो हाइजीन के मामलात को देखा जाए, चेक एंड बैलेंस को देखा जाए, इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव है पंजाब फूड अथॉरिटी। मुझे बताएं कि कौन से एक्ट्स हैं और कौन सी रेगुलेशंस हैं जो खाने के ज़या को देखती है, स्पेशली पंजाब फूड। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्सेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सेस फूड 2019 अपने SOP रेगुलेशन बनाए हैं, जिसके अंदर ये क्राइटेरिया दिया गया है कि कौन सा फूड जो है ना वो एक्सेस है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन वो डिस्पोज कौन सा हो सकता है किसी फर्दर खाने के लिए जो बिल्कुल ठीक है हाइजेनिकली, जो ख़राब नहीं है, जो खाना ठीक है लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा है। फिर उसके आगे क्राइटेरिया है कि किसको देना है, डेफिनेटली वो डोनेशन में जाता है। और ये वो चीज़ें हम पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस पर रेगुलेशन बहुत साल पहले बना ली हैं, 2019 में हैं, वो प्रैक्टिस भी होते हैं, उसको हम प्रीच भी करते हैं, समझाते भी हैं लोगों को जाके। जब भी अवेयरनेस सेशन में भी यही चीज़ें हम समझा रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारे दीन में भी हैं। अभी भी बहुत सारे समझदार लोग जब होटलों से खाना उनका शादी हालों का बाद जाता है तो मदरसों में भेज देते हैं, सही खाना होता है मदरसों में भेज देते हैं, किसी गरीब के घर में भेज देते हैं। इवन के सम टाइम खाना जो है ना वो खुद पका के, तो हम लोग तो इवन के वो पका के देते हैं, एक्सेस की बजाय जो एक्सेस नहीं है वो भी बना के भेज देते हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशन भी है। और सबसे बड़ी बात है, ये रूल रेगुलेशन से आगे की बात है कि ज़ाया क्यों करना। जब एक चीज़ खा ली है ठीक है, अगर खानी नहीं है तो वो ज़ाया तो ना हो, चाहे वो पीछे ज़ाया हो रहा है चीज़, पोस्ट हार्वेस्ट ज़ाया हो रहा है। आपने टमाटर हैं वो आप ज़ाया कर रहे हैं कि रेट सही नहीं है, गंदम में ज़ाया होगी कि रेट सही नहीं है, आप वैल्यू ऐड कर लेना, उसको किसी तरीके से आगे फैलाते रहें, पहुँचाते रहें, उसको टोमेटो केचप बनाएं, उसकी कोई मशीन में डालें। इस ऐसे तरीके से प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ पे हमारे लोगों को वो नॉलेज और अवेयरनेस नहीं है और वो शौक़ नहीं है वैल्यू एडिशन करने का। अब रॉ प्रोडक्ट का वो रेट नहीं मिल सकता मार्केट में, रॉ प्रोडक्ट उस तरह से आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते जब तो किसी फॉर्म में, जब तक कि वो उसमें आपको वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, उसको स्टोरेज के फॉर्म में लाएंगे या उसको इस तरह से फ्रीज कर देंगे, उसको इस तरह से डिहाइड्रेट कर देंगे कि वो अब ख़राब नहीं होने लगी, वैल्यू ऐड हो गई है वो, या कोई और मटेरियल बन गया, कोई और चीज़ बन गई है, ब्रेड बन गई है, उससे जो है ना वो मैदा बन गया वीट से, कोई ऐसी फॉर्म में बन गई है, उसका आगे फर्दर जो है ना आपको रेट भी ज़्यादा मिलेगा, फ़ायदा भी होगा और वो चीज़ वेस्ट भी नहीं होगी। एब्सोल्युटली। खबरें सर ब्रेक जाने जाते हैं, वापस आते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फूड वेस्टेज इन द वर्ल्ड हो रहा है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी खुराक का बहरान हमें देखने को मिलता है। और बहुत से, जैसे मैंने आपके सामने सिंध और बलूचिस्तान के बारे में बात की है कि सबसे ज़्यादा खुराक की कमी वहाँ पर है और हमें इसमें क्या करना है, और पंजाब फूड अथॉरिटी इसमें जो फूड वेस्टेज है इसमें अपना क्या किरदार निभा रही है। आगे बढ़ते चलिए शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरें सर वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं अब ये जानना चाहूँगा, जितने भी होटल रेस्टोरेंट्स हैं इनमें चेक एंड बैलेंस पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ दिखती है खुराक को लेकर, स्पेशली खाने को लेकर? पंजाब फूड अथॉरिटी का होटल तो ये चेक एंड बैलेंस है कि हम देखते हैं कि फूड के इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, वो रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो कुकिंग ऑयल जो है ना ओवर यूज़ तो नहीं हो गया, और हमारे पास मीटर होता है, TPM हम चेक करते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू आ रही है। एक ये बड़ा चैलेंज है कि जो होटलों पे सबसे बड़ा चैलेंज है, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत सख्त एक्शन कर रही है, डायरेक्शंस हैं कि कुकिंग ऑयल से लोगों की सेहतें ख़राब हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और कुकिंग ऑयल, चूँकि होटलों वाले एक कुकिंग ऑयल जो लिया है उसकी क्वालिटी कौन सी है, क्या वो सही क्वालिटी का है, और अगर लेके उसको आपने इतना ओवर यूज़ कर लिया है कि वो बायोडीजल में भेजने की बजाय आप रीयूज़ करते 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 वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा सर, इसके अंदर घी का पहले हमें सुनने में आता था, जैसे घी सेहत के लिए बहुत मुज़र है, जितने ऐड चलाए जाते हैं, जिस तरह लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाती है, हम देखते हैं कि जी घी जो है वो सेहत को ख़राब करता है। कुकिंग ऑयल जो है, अगर आपको दिल के मसाइल हैं, उससे भी ऐड बनाए जाते हैं कि जिनको दिल के मसाइल हैं वो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। ज़रा इस पर अपनी रोशनी से
देखिए घी हो या कुकिंग ऑयल हो, सबसे पहले दोनों का खालिश होना ज़रूरी है, क्वालिटी का होना ज़रूरी है। अगर एक कुकिंग ऑयल है और उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो उससे वो घी अच्छा है जिसकी क्वालिटी ठीक है। देसी घी लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाते रहे हैं, तब कुकिंग ऑयल आई नहीं। ये तो कुकिंग ऑयल तो 25-30 साल पहले पॉपुलर हुआ है देहातों में, जब आबादी बढ़ी है और इतना घी हमारे पास अवेलेबल नहीं था कि लोग देसी घी में जो है ना खाना बनाते, तो उससे फिर कुकिंग ऑयल आया। कुकिंग ऑयल देसी घी में खाने वाले लोग अभी भी फिट हैं जिनको खालिश देसी घी मुयस्सर है। लेकिन अब आप कुकिंग ऑयल भी अगर यूज़ करना चाहते हैं, कुकिंग ऑयल क्वालिटी का है, होटल वाले उसको ओवर यूज़ नहीं कर रहे, अच्छा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो कुकिंग ऑयल इज़ फाइन। खाना बेहतरीन है लेकिन उसकी क्वालिटी सही होनी ज़रूरी है। और देसी चीज़ भी, अगर देसी घी को खालिश चीज़ है तो जैतून का तेल, अब ये चीज़ें हमारे पास सोयाबीन है बहुत ज़्यादा, सरसों है, महंगा बहुत है। अब नहीं कोई महंगा नहीं है। देखिए अब ये हम लोग गरीब है ही नहीं, ये एक आप इस मीडिया के तवज्जुह से, आपके चैनल से मैं लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास खेत है, हमारे पास रोशनी है, हमारे पास हवा है। हम गरीब कैसे हो सकते हैं? अगर सोयाबीन, यही सोयाबीन जो ना अगर बाहर की कंट्री से उगा के हमारे पास वो एक्सपोर्ट कर दें हमें ऑयल, तो हमारे पास इतना सोयाबीन है, हम उसी का क्यों नहीं हम अपना ऑयल, वैल्यू एडिशन, हम उसका ऑयल क्यों नहीं बना सकते? उसके अंदर जो अगर उसके प्रायोरिटी दी जाए तो पहले लोगों ने कोल्हू लगाए होते थे ना, अब उसको, अब मतलब अगर लोगों को ये सिखाया जाए कि आप मीडियम लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर ऑयल बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, वो भी सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। जबकि लोगों के पास ज़मीनें हैं, 2-2 एकड़, 1-1 एकड़, हर बंदा सरसों अपना उगा सकता है, तो उसके घर का उसको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा ही पड़ेगा और उसके दिल के लिए अच्छा है। अगर उसको वो प्रोसेसिंग उसकी किस लेवल की सिखा दी जाए, या हमारे पास ऐसे प्लांट्स लग जाए तहसील लेवल पे कि वहाँ पे लोग अपनी जो है ना सरसों ले जाएं, जैसे आप अपनी कनक ले जाते हैं, अपनी गंदम ले जाते हैं, पे ले जाते हैं, और वो उसको फिर फूड अथॉरिटी रेगुलेट करे कि वो प्लांट पे सारा सही काम हो रहा है, उसमें विटामिन सही ऐड हो रहे हैं। लेकिन वो छोटे लेवल का है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, वो किसी एक छोटे से टाउन को या किसी मोहल्ले को वो कैटर करता है, तो उसकी एसओपी हो और वहाँ से एक हाई क्वालिटी अपने फील्ड्स का जो ना वो सरसों का जो है ना ऑयल हम बनाएं और उसमें वो लोग अपना खाना बनाएं, दैट इज़ इक्वली गुड फॉर हेल्थ। अच्छा सर, बातों के साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हमने होटल की बात की है और शादी हॉल्स की बात की है, क्या शादी हॉल्स को, जैसे वन डिश पे हम बात करते हैं, क्या वन डिश पर अभी भी स्ट्रिक्शन है और या इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, या अभी भी लोग इस रेगुलेशन पे प्रॉपर नहीं उतर रहे और पंजाब फूड अथॉरिटी अपने एंड से किस तरह से इनको ठीक करने में कोशिश कर रही है, ये भी बताइए। जो वन डिश है ये लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखती है और इस पर सख्ती होती है बहुत ज़्यादा। अगर कहीं किसी होटल में, हॉल में वन डिश की वायलेशन हो रही हो और उनके नॉलेज में आ जाए तो उस पर वो एक्शन जरूर लेते हैं, उस पर सख्त एडहेरेंस है वन डिश पे। अब इसी तवज्जो से हमारे लोग बादशाह लोग हैं, चावल और रोटी साथ साथ खा रहे हैं, जब दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब शादी हाल की बात कर लेना, अब शादी हाल में आपने पहले चावल खाए हैं, उसके बाद आपने रोटी खाई है। सर वो तो देखें, अब आप जिसकी भी शादी के फंक्शन में चले जाएं, चावल, सालन और कस्टर्ड, मतलब ये 3 आइटमें तो मस्ट है। अगर मीठा तो एंड पे खाना है, लेकिन सवाल ये है कि अब आपने अगर चीज़ खानी है पेट में, आपने अपनी सेहत के लिए खाना है ना, तो फिर तो आपको एक डिश ही काफ़ी है, अच्छी क्वालिटी की डिश पकी हो। एक टाइम में आप चावल खा लें, एक टाइम में आप दूसरी कोई कढ़ाई खा लें, कोई चीज़ खा लें, दोनों रोटी और वो दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और या चावल और फिर रोटी ना मिक्स करें, चावल और सालन मिक्स कर लें, गोश्त मिक्स कर लें, वो प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट, इसका मिक्सिंग तो बनती है। चावल की और रोटी की जो है ना वो बॉडी की रख रखाव दुनियादारी बनी हुई है, लोग उसको निभा। अब मुफ्त खाना है जिसका पेट तुम्हारा अपना है ना, वो खाने की डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन जो हमारे सेहत लोगों की ख़राब हो रही है वो इसलिए ख़राब हो रही है कि लोगों ने डिसिप्लिन छोड़ दिया है, सेल्फ डिसिप्लिन हेल्थ के बारे में, प्रिवेंशन नहीं करते। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सर इसमें भी जो खाना, शादियों का जो खाना बच जाता है, इसके हवाले से आपने कभी चेक एंड बैलेंस किया कि ये खाना कहाँ जाता है? मतलब ये ज़ाया हो जाता है, या जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो काम करने वाले शादी हॉल में लोग हैं वो अपने घरों में ले जाते हैं? मोस्टली तो जिनकी शादी होती है वही देगों में भर के ले जाते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। इसको किस तरह से चेक एंड बैलेंस करें? इसको जैसे आप कह रहे हैं कि खाना शादी हालों वाले खुद खाना खाते हैं, वहाँ से जिनकी शादी होती है, जिन्होंने खाना पकाया होता है, वो बाद में रस्सों में भेज देते हैं, वो अपने घरों में भी ले जाते हैं। और एक्सेस जो डिस्पोजल जो है ना, डिस्पोजल ऑफ एक्सेस फूड, ये हमारे रेगुलेशन भी हैं, इसकी हम प्रीच भी करते हैं, शादी हाल वालों को भी करते हैं। अब आपके मीडिया में आपके ज़रिए भी मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि अगर खाना ज़्यादा है आपके इस्तेमाल से और खाना भी क्वालिटी का है तो उसको नहर में ना फेंकें, उसको रोड पे ना फेंकें, वो इंसानों के खाने वाली चीज़ है, वो किसी इंसान को दें। हमारे ज़रूरतमंद लोग तो मूव कर रहे हैं, मस्त बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में, किसी को खिला दें। मतलब खाना खिलाना तो वैसे ही हमारे दीन में बहुत बड़ी इबादत है
तो आपने अगर जब खाना खिलाना है क्वालिटी का, तो आपको तो उससे बड़ा सुकून और राहत मिलती है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ भी है, मैं देखता हूँ कि लोग शौक में ज़रूरत से ज़्यादा डाल भी लेते हैं, और इसको हम अगर आगाही प्रोग्राम तक भी कहा जाए तो ये जितनी इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए उतनी कम है। मतलब आप देखते हैं कि प्लेटें भरी हैं, खाई 2 बोटी है और उसके अंदर 10 बोटियाँ पड़ी हैं, वो जो सालन ख़राब होता है वो सबसे बड़ा ज़िया है खाने का, जो मेरी नज़र में। आप इस हवाले से क्या कहें? हमारी जो बॉडी है ये किसी जगह पे सेट होती है। अगर आपने अपनी भूख कम करनी है तो ये कम होती जाएगी, अगर बढ़ानी है तो ये बढ़ती जाएगी। और हमारे दीन में, साइंस में भी, हमारे दीन में भी, ज़्यादा पेट भर के खाना तो वैसे ही बीमारी है। पेट खाली छोड़ के कुछ खाना है ताकि आपकी प्रोसेसिंग अंदर हो सके, आपके पेट को, आपके अज़ा को इतनी ज़्यादा दिक्कत ना करनी पड़े। आपने खाना खाना है, चबा के खाना है, वहीं से स्टार्ट करना है, स्लो प्रोसेस। लोगों की आदत है कि जब हमारे यहाँ वो ज़्यादा खा जाते हैं शायद, और पाकिस्तान में लोग बीमार भी ज़्यादा खाने की वजह से हो रहे हैं, कम खाने की वजह से नहीं हो रहे। बीमार हो रहे हैं ज़्यादा चीनी खाने की वजह से, बीमार हो रहे हैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा रोटी खाने की वजह से, ज़्यादा गंदम खाने की वजह से, बीमार हो रहे हैं गलत ऑयल यूज़ करने की वजह से, बीमार हो रहे हैं ज़्यादा नमक यूज़ करने की वजह से। हर चीज़ की जाती है। तो कमी तो हमारे यहाँ अल्लाह ने किसी चीज़ की छोड़ी नहीं। ये तो जन्नत नुमा ज़मीन है, इसमें तो सोने ही सोने हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज़ क्या करना है, कितना करना है, वो असराफ नहीं करना। वो असराफ लोग कर जाते हैं, फिर उनकी सेहतों पे इम्पैक्ट आता है। जब शादी का वो कहते हैं हमने अब यहाँ पे सलामी देनी है, तो चूँकि हमने देनी है तो अब हमारे पे क्या है, हम जितना खाना डाल लें, जो बच जाएगा रख देंगे। ये हमारी नेचर है, ये गलत है। ये दीन के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, एथिक्स के लिहाज से, नॉर्म्स के लिहाज से, ये हर लिहाज से ये गुनाह है। सर इसमें मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, आपने देखा होगा जब शादियों के फंक्शन में या गेट टुगेदर से फंक्शन में जो खाना बच जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो खानसा में होते हैं या जो बहरे काम करने वाले होते हैं, वो उन्होंने बड़ा देगचा पकड़ा होता है, उसी में जो बचा हुआ कस्टर्ड है, उसमें जो बचा हुआ सालन है, वो सारा कुछ वो ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा होता है कि मतलब अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। क्या इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं? इसके बारे में कोई प्लान आपके माइंड में हो कि ये जो खाना बच जाता है, ये बजाय शॉपरों में या बाहर ड्रम्स में फेंकने की बजाय इसको ही किसी इस्तेमाल में लाया जाए? देखिए, जब आपने रीयूज़ करनी है कोई चीज़, तो उससे पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने उसको सेव कैसे किया। अगर आपने सारी चीज़ें उसमें गंद भी ऐड कर दिया है तो फिर तो वो ये आपने देखा होगा यूजुअली ऐसा ही होता है। सुस्ती, वो गफलत है, ये वो गफलत है, ये वो हैबिट्स हैं, ये वो बिहेवियर और एटीट्यूड का प्रॉब्लम है जो लोगों में, हमारे लोगों में बदकिस्मती से है कि जब आपने सेव कोई चीज़ करनी है, पहले ज़ाया होने से बचानी है, तो ज़ाया होने से बचाने का पहला तरीका तो वो खाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो अपनी प्लेट में उतना डाले जितना उसको रिक्वायर्ड हो, ताकि उसको सेव करना मुश्किल लोगों को ना लगे, उस हॉल वालों को, उस होटल वालों को, कि उनको पता होगा उन्होंने अपनी प्लेट में जो रखा था वो खा लिया है, बाकी तो उनको वो उठा के अलग-अलग कर देंगे। लेकिन अगर उसने खाया ही इस तरह का है कि उसने अपनी प्लेट के अंदर ही सारा कुछ डाल दिया है, तो फिर उस सेव करने वालों ने भी टाइम, इतनी मेहनत नहीं करनी कि चीज़ें अलग करे, उसने भी उठा के कढ़ाई में डाल देना है और सारा कुछ वो ज़ाया हो जाना है। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है ना मेरे पास इंफॉर्मेशन एक ज़हन में आ रही है कि मुझे इट केम टू माई नोटिस के जो शादी हालों में बच जाती है, ग्रेवी बच जाती है, वो शवारमे वाले लेके जा रहे थे। ओके, अब शवारमे की, अगर आपने शवारमा जो है ना वो सस्ता बनाना है, मतलब उसमें ज़्यादा बचत करनी है, अब उस शवारमे के जो अंदर अज्जा हैं उसको बनाने में, फ्रेश अज्जा में टेस्ट डेवलप करने में तो कुछ टाइम लगता है। मतलब वो ग्रेवी अब लेके जा रहे हैं शादी हालों से, बची हुई ग्रेवी उनकी, वो भी वेस्ट नहीं हो रही। लेकिन अब यहाँ भी ये चीज़ है ना कि वो ग्रेवी उसको स्टोर कैसे किया है, वेस्ट से तो बच सकती है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि उसकी स्टोरेज कैसी है, उसकी स्टोरेज का पता नहीं, हो सकता है उसका पहले ही रास्ते में ख़राब हो गई हो और फिर उसने शवारमे में यूज़ कर दी हो, या उसकी क्वालिटी। इस हवाले से तो सर चेक एंड बैलेंस होगा ही। इस हवाले से चेक एंड बैलेंस जो है ना वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे की जो शादी हाल वाला है, सही है, कि वो गलत चीज़ ना दे कि लोगों उसको दोबारा रीयूज कर जाएं, क्योंकि खाने की चीज़ है। कोई ऐसा कपड़ा तो नहीं कि आप ऊपर पहन ले, थोड़ा सा फटा हुआ ऊपर पहन लिया, नहीं, ये खाने की चीज़ है जिसने अपने के अंदर ऑर्गन में जाना है। खाने की चीज़ वही आगे भेजें जो हमारे SOP रेगुलेशन में लिखा हुआ है 2019 में वाली में, कि जो चीज़ क्वालिटी की सिर्फ आप वो आगे दे सकते हैं। फिर ये मैंने यहाँ पे अपने ऑपरेशन में अवेयरनेस फैलाई कि शादी हालों को फिर हमने कन्वे किया कि आपने कोई ऐसी चीज़ जो है ना आगे नहीं अपने शादी हालों से निकालनी जो कि ख़राब हो चुकी है। अच्छा सर, बल्कि मेरे सुनने में तो ये भी आया था कि जो जैसे कौरमे और सालन मतलब चिकन के बच जाते हैं, कई होटल वाले जो गलियों के कॉर्नर्स पे, बाज़ारों के कॉर्नर्स पे, छोटे छोटे इलाकों में जिनके होटल हैं, वो ये खाना वो भी ख़रीद के ले जाते हैं कि जो बच गया है। कई लोग नहीं, शादी वाले नहीं लेके जाते, तो वो जो चिकन बच गया, जो कौरमा बच गया है, वो सालन उठाते हैं और ले जाते हैं, जैसे आपने ग्रेवी की बात की है, ले जाते हैं। उनको सस्ता पड़ता है ना, ग्रेवी सस्ती मिल जाती है, वो बेचने। अब मैं कह रहा हूँ कि ये हम अगर ग्रेवी अच्छी है, अगर सही स्टोर हुई है, उसको ज़ाया करना बनता नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोसेस तरीका है। अगर वो पहले वहाँ पड़ी एक दिन पड़ी रही है और एक दिन के बाद वो शवारमे वाला उठा के ले गया, तो वो तो फिर यूजेबल नहीं। बल्कि सर मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि
मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है कि अगर जो खाना बचा है बजाय कि वो ड्रमों में जाए, बजाय वो सड़कों पर या नदी नालों में जाए, अगर कोई उसको सस्ते दाम में ख़रीद कर, जो हमारी बेचारी आवाम है जो नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकती, अगर वो उनके तक पहुंच भी जाता है तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन तब जब वो चीज़ सेफ़ हो, कंज्यूम क्वालिटी की हो, ख़राब ना होगी हो, क्योंकि अब मुफ्त चीज़ से भी बीमारी तो नहीं खरीदी जा सकती, पेट तो हमारे अपने हैं और उस गलत चीज़ खाने से तो फाका बेहतर है, रोज़ा बेहतर है। अच्छा सर, ये इसमें देखें कि हम देख रहे हैं कि खुराक के अज़िया में जो किसान है उसको बड़ा इसमें इफेक्ट हो रहा है, और जो सप्लाई चेन में फ़र्क आ रहा है, इसके हवाले से थोड़ी मुझे बताइए कि वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है सारे मामले में। देखिए, जब कोई प्रोडक्टिविटी उसकी है, उसकी यील्ड है, यील्ड उसकी फार्म में ज़ाया हो गई है, वहाँ पे जहाँ तो उसने हार्वेस्ट की है, या वहाँ से हार्वेस्ट करने के बाद जहाँ तक वो स्टोर में लेके जा रहा है वहाँ पे ज़ाया हो गई है, तो उसका तो साथ साथ लॉस हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। या आगे उससे किसी ने लेके कोल्ड स्टोर में कहीं रखी है और वहाँ पे ज़ाया होगी, ख़राब होगी, तो फिर भी लॉस है। डेफिनेटली ये बड़ा लॉस है, और अगर हम अपने लॉसेस, इस तरह के लॉसेस पे काबू पा लें तो भी हमारे पास रिसोर्सेज की तो कमी है ही नहीं, अगर हम उनको यूटिलाइज सही करें और उनको ज़ाया ना करें। अच्छा सर, मुझे बताएं खाने को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब जो खाना मौजूद है नहीं इस्तेमाल में आ रहा, उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है और किस किस फॉर्म में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी बताइए। 1971 से रिसर्च एक शुरू हुई थी कि फूड पेरिशेबल चीज़ है, तो इसको सेव कैसे किया जा सकता है। अब दूध का एक टाइम है, उस तक अगर उसको यूटिलाइज ना करें, कंज्यूम ना करें, वो ख़राब हो जाएगा, वरना उसको एक खास टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ेगा। ऐसे ही फूड की, मैंगो है, फ्रूट्स हैं, हर चीज़ को ऐसे ही उनका टाइम है, क्योंकि उनके अंदर वाटर कंटेंट होता है। फिर ये रिसर्च प्रोडक्टिविटी तरक्की करती करती उन्होंने फ्रूट लेदर्स बनाए। फ्रूट लेदर्स एक टर्म है, टेक्निकल टर्म है। अब हमारे सियाचिन पे फौजी बैठे हैं नौजवान, अब उन्होंने 2-3 महीने, बर्फ़ है, वो ग्लेशियर है, 2-3 महीने वो नीचे नहीं आते। वहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन वो जो ना, वहाँ पे बर्फ़ भी है, दुश्मन से ज़्यादा वो भी दुश्मन है, 2 दुश्मन है वहाँ पे, और माइनस टेम्परेचर है। तो ऐसे लोगों को भी फौज खुराक पहुँचाती है, लेदर फ्रूट, इसी फ्रूट लेदर के ज़रिए। जब आप अपने मैंगो से, अपने फ्रूट से पानी सारा निकाल देंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे, तो उनका जो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी रह जाएगी और फ्रूट कंटेंट भी रह जाएगा। अच्छा सर, मैंने देखा भी है ड्राई फ्रूट, एक फ्रूट की फॉर्म में हमें जो ड्राई फ्रूट की शॉप्स में नज़र भी आता है, मैंगो, कीवी और स्ट्रॉबेरी, इस तरह की ड्राई फॉर्म के अंदर पड़ी हुई चीज़ें, शायद ये वही तो नहीं है? बिल्कुल वही है, और ये बाहर भी आपने देखा होगा कि लोग पके हुए खाने, फ्रूट, सारी चीज़ें साथ ले जाते हैं, तो वो ऐसे ये डिहाइड्रेट करके ले जाते हैं, उनका फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी दिन तक वो सेव हो सकते हैं। सियाचिन पे भी ऐसे ही खाना जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको गवर्नमेंट मज़ीद प्रमोट करे और इसको एज अ पॉलिसी लेवल पे लिया जाए, और हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा जो सामान है, जो फूड है, जो पेरिशेबल चीज़ें हैं, ये बच सकती हैं और यूटिलाइज हो सकती हैं, और उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी बेहतरी होगी। खालिश चीज़ को जब प्रिजर्व करेंगे तो खालिश ही रहेगी, उसको अब 2 माह बाद भी खाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। तो सर आपके एंड से फिर ये तजवीज़ रखी गई है? ये तजवीज़ ये तो PFA के फोरम पे भी डिस्कस होती रहती है, लेकिन ये बाकी डिपार्टमेंट्स के काम है। हम तो फूड के हवाले से बाकी डिपार्टमेंट्स को कुछ सजेशन ही देते हैं। ये इंडस्ट्री हमारा डिपार्टमेंट है, बड़े हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये नेशनल लेवल के और प्रोविंशियल लेवल के पॉलिसी बनाने वाली चीज़ है। लेकिन ये काम हो रहा है, सियाचिन में इसी तरीके से फूड जाता है, पूरी दुनिया में ये चीज़ बड़ी पॉपुलर है, और इससे तो हमारा फूड बच जाएगा, सेव हो जाएगा, और ये कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी और वैल्यू ऐड हो जाएगी, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आप जाएं, हमारे माशाल्लाह हमारा फ्रूट है, इसका टेस्ट दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा, तो अच्छा फ्रूट जाता ही बाहर है। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह लोगों को भी अच्छा मिलता है, बाहर भी बहुत अच्छा एक्सपोर्टर हमारा भेज रहे हैं। लेकिन इस तरह से हम करेंगे तो हम अपनी हर चीज़ को प्रिजर्व करके बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट, अपनी वैल्यू हमारी एक्सपोर्ट की जो है ना वो बढ़ सकती है, इनकम। अच्छा सर, आपके एंड से मैं इससे पहले ब्रेक की जाने जाऊँ, मुझे बताएं कि आपके एंड से हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर खाना ज़रूरत से ज़्यादा बनता है, बच जाता है, क्या उसका चेक एंड बैलेंस PFA के एंड से पॉसिबल हो सकता है? और अगर होता है तो वो खाना किस तरह से उसको रीयूज़ किया जा सकता है और किन लोगों तक पहुँचाया जा सकता है जो वाकई ज़रूरतमंद है? देखिए, चेक एंड बैलेंस जितना हो सकता है उतना तो हम करते हैं। अब सारे डेली हम 17-18 फैसलाबाद में होटल की इंस्पेक्शन करते हैं, वो अपने रूटीन में डेली ऑलमोस्ट। आजकल ज़्यादा है, हमें DG साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि शादियों का सीज़न आ रहा है, आजकल हमारा शादी हाल की कैंपेन चल रही है, आजकल हम इस चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं। बल्कि आपका प्रोग्राम इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि शादी हाल वालों तक भी ये बात पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी सीज़न उनका स्टार्ट हो रहा है कि जब इतना ज़्यादा उन्होंने खाना बनाना है
तो वो उसको इस तरह से सेव करें बचे हुए खाने को कि वो ज़ाया ना हो। लेकिन सबसे बड़ी ये रेगुलेशन वाले कुछ लोग कौमों के तो आइन भी नहीं लिखे हुए, उनकी तो बातें ही जो है ना वैल्यू नॉर्म्स इतनी ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रांग है, वो उस पर अमल करते हैं। हमारी भी स्ट्रांग है, हमारे दीन में ये चीज़ें हैं कि खाओ पियो लेकिन ज़ाया ना करो, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ज़ाया ना करो। तो ज़ाया करना वो जो कष्ट खाने वाला बंदा है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमने खाना 100 बंदों ने खाना है, हम 150 का पकवा लेते हैं, चलो हमारी एक वैल्यू है कि खाना थोड़े ना। पंजाब की बात है, पंजाबी की वर्ड यूज़ करते हैं थोड़े ना, थोड़े ना, ये हमारी पंजाब की रवायत है। हम हाँ नहीं, खुल के खाना बना थोड़े ना, एक तो वो कैलकुलेशन भी की जा सकती है, दूसरा ये कि अगर फिर वो उस मामले में फिर इस तरह से रखें कि वो खाना फिर ज़ाया ना हो, लेके जाएं, और उमूमन मोस्टली लेके जाते भी हैं। बहुत कम केसेस में, ज़्यादातर ये खाना दोबारा लोग खा लेते हैं, कम केसेस में ज़ाया होता है ज़्यादा। अच्छा सर, इसमें हम ब्रेक पे जाने से पहले एक आगाही मैसेज भी दे सकते हैं जो शादी के जो बड़े लोग हैं, जो शादी के में वो कहते हैं ना बर्ताव देख रहे होते हैं, कि वो जो खाना बचता है उसको ड्रमों में डालने के बजाय उस खाने को अलग से, अगर सेपरेटली, अगर मीठा है उसको सेपरेटली सेव कर लें, अगर चिकन है उसको सेपरेटली सेव कर लें, ताकि दोनों चीज़ें इस्तेमाल में लाई जा सकें। ये आपने अहम बात की है, ये कौमों को हैबिट सिखाती है स्कूलों से। इसीलिए मैडम सीएम पंजाब ने स्कूलों के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया है सफाई के बारे में। उन्होंने कम्बस्टेबल, नॉन कम्बस्टेबल और ईटेबल इस तरह की चीज़ों के ड्रम्स बनाए स्कूलों में, ताकि बच्चों को ये ट्रेनिंग हो कि वो उन्होंने बनाना कहाँ फेंकना है, उन्होंने टिन पैक कहाँ फेंकना है, उन्होंने स्नैक्स कहाँ फेंकना है, कोई चीज़ ऐसी बची हो, ताकि ये ट्रेनिंग की बात है। जब आप जो चीज़ जो है उसके खाने में डालेंगे ना तो वो ज़ाया नहीं होगी, जब आप मिक्स कर देंगे तो वो ज़ाया होगी। यहाँ पे सिर्फ ये जो हमारे सिटीजन हैं, सिटीज़न की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमतें शऊर देने की कोशिश करती हैं। मैं इस वक्त आप मीडिया के ज़रिए भी हम अपने गवर्नमेंट के विजन को और अपने फूड अथॉरिटी के मिशन को मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन हमारे लोगों का भी ये जिम्मेदारी बनती है वो कोई चीज़ ज़ाया ना करें और इस तरह से खाएं। जब वो ज़ाया हो गई है वो उनके किस काम है, वो तो गुनाह में चलेगी या तो किसी और बंदे के काम आ जाती है। आप खाएं इस तरह से कि ज़ाया ना हो, और उतना खाएं जितना आपको रिक्वायर्ड है और उतना अपनी प्लेट में डालें जो आपने खाना। एब्सोल्युटली सर, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। खबरदार सर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसे आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम जो फूड वेस्टेज हमारा टॉपिक है इस पर बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए कि ऐसे बहुत से ममालिक हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसी बहुत सी जगह हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज है, मतलब खुराक की कमी है, खुराक का ना मिलना है, खुराक का मुयसर ना होना है। वहाँ पर पानी बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक तो रेतले इलाके हैं, स्पेशली अगर हम सिंध की बात करें, थरपारकर की बात करें, तो वहाँ पर उगाई मुमकिन है नामुमकिन है, मतलब वहाँ पर सब्जियाँ फल नहीं उगाए जा सकते क्योंकि डेजर्ट एरिया है। और बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ भी खुराक की बहुत ज़्यादा कमी है। जिस तरह से हम हमारे खाने को वेस्ट करते हैं, मतलब होटलों में जाते हैं, शादी फंक्शंस में जाते हैं, तो हम कोशिश ये होती है कि हम डबल टैकर बना लें, ठीक है, और उसको 3-3 4-4 कोटिंग कर लें उस प्लेट की। हम क्योंकि एक इंसानी फितरत है, भूख लगी हो तो दिल करता है बहुत ज़्यादा मैं खा लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर क्या होता है, आधे से ज़्यादा खाना बचा होता है और वो सारा वेस्ट हो रहा होता है क्योंकि वो वापस देग में तो नहीं जा सकता। जो देग के अंदर मौजूद है, जो ऑलरेडी देगचों के अंदर मौजूद होता है, वो तो चले सेव किया जा सकता है, लेकिन हम इस खाने को भी सेव कर सकते हैं। इस पर आज हमारा एक आगाही प्रोग्राम है ताकि हमारा जो खाना जो वेस्ट हो जाता है ये बच सके, इसको डीप फ्रीज किया जा सके, इसको डीफ्रोस्ट किया जा सके, इसको आप किसी भी तरीके से रीयूज़ कर सकें और उन लोगों तक पहुंचा सकें जो वाकई में खुराक के लिए, एक लुकमे के लिए तरसते हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा बात करेंगे शादी हॉल्स के हवाले से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जो खाना बचता है, ज़ाया होता है, वो शादी के फंक्शंस में ही होता है। शादी हॉल में चले जाएं, मार्किस में चले जाएं, या जो शादी फंक्शंस होते हैं, बर्थडेज पार्टीज़ होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, तो ज़्यादातर खाना इधर ही बनता है, ज़्यादा लोगों के लिए बनता है, क्योंकि कोशिश ये होती है कि जो खाना है वो कम ना हो, बढ़ जाए उसकी खैर है, लेकिन जो बढ़ जाता है वो वापस तो चला जाता है, लेकिन जो बच जाता है उसको कैसे सेव किया जा सकता है, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ऑफ कोर्स चौधरी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट सराफा मार्केट, मतलब फैसलाबाद में आप एज ए प्रेसिडेंट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं गोल्ड मार्केट, और गोल्ड मार्केट के साथ साथ आप प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान भी हैं। क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हैं तो आइए इनसे बात करते हैं, ये किस तरह से इस मामले को संजीदा लेते हैं और इसमें अपनी क्या राय देते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। चौधरी साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ऑफ द रेकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया होता है। आप इतने अरसे से इस
पेशे से मुंसलिक हैं, इस बिज़नेस से, इस कारोबार से मुंसलिक हैं, आज तक कितना आपने देखा है कि लोगों ने खाना बचाया हो और ज़ाया ना हो? देखिए, बात ये है कि जो खाना या जो फंक्शन होते हैं हमारे पास, मैं 15 ईयर से इस काम से मुंसलिक हूँ। खाना हमने जो किसी जितने गेस्ट होते हैं या जितना खाना हम बनाते हैं, मेरा ख्याल के अल्हम्दुलिल्लाह हम वाफर बनाते हैं खाना, ताकि कोई गेस्ट को ये हम कंप्लेन ना हमें वो करे कि हमारा खाना कम हो गया। होता ये है कि जो लोग होते हैं गांव की तरफ से या कोई ऐसे आउटसाइड, उन्होंने खाना उस हिसाब से लेना होता है कि शायद दोबारा मिलना नहीं हमें। अच्छा, इसलिए उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई होती हैं कि तुमने वो मटन भर के ले आना है, तुमने बटर फ्राई भर के ले आना है, तुमने सलाद वाली डिश ले आनी है। तो ऐसा वो पूरा भर भर के रख लेते हैं, तो खाना वो ज़ाया होता है, खाते बड़ा कम, खाया जाता नहीं। क्योंकि देखें ना, खाना तो इतना ही है ना जितना बंदा खा सकता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेगा फिर तबीयत ख़राब होगी, तो खाना वो ज़्यादा वेस्ट करते हैं। सेकेंडली बात, जो खाना आप कहते हैं बच जाता है, वो जो साफ़ खाना होता है, वो हम ऐसा करते हैं कि अपने जो खाना बचता है अपने कस्टमर को ही वो पैकिंग के ज़रिए दे देते हैं। रही बात कि जो खाना वेस्ट करने ये करते हैं लोग, उसका जो प्लेटों में रह जाता है, उसका कोई हल होना चाहिए। देखिए, उसका हल ये है कि कोई ऐसी कोई तंजीम आगे आए या कोई ऐसा कोई बंदा अल्लाह का आगे आए, जैसा कि कराची एक बंदे ने किया था। उसने 2-3 होटलों से खाना, उनको कहा जी जो मैं आपसे लूँगा और मैं गुरबा में जाकर तकसीम करूँगा। अच्छा, पे करके? नो पे नहीं, जो बचा हुआ, जो बचा हुआ हमारे पास भी जो बच जाता है, जो कस्टमर को तो देते ही हैं, और दूसरा जो बच जाता है वो हम यहाँ हमारे सामने जो 300 खाना है वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, सही, समझ गए ना, कि चले वो लोग खाएं, हम उसको नहीं सेफ नहीं करते, क्योंकि हमने फ्रेश ही बनाना होता है। सही। तो कराची में एक बंदे ने शुरू किया ये काम। उसने मोटरसाइकिल पे शुरू किया, फिर उसने एक वैन ली। आज उसकी मेरा ख्याल के 50-60 वैनें उसकी लग गई है। पूरे कराची में वो खाना वेस्टेज वाला इकट्ठा करते हैं, शादी हालों से विदाउट मनी। तो वो बंदा, उसने एक वेयर हाउस टाइप बनाया हुआ है, वो सारा खाना तरतीब से उसको करके उसकी पैकिंग बना के वो गुरबा में जाके ना जहाँ जाके वो तकसीम करते हैं। ज़बरदस्त, समझ गए ना। तो ऐसा कुछ आपने फैसलाबाद में देखें, कितनी बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी है, और मुझे ये लगता था कि शायद आपसे पहले इस बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। इसका मतलब है कि लोग हैं जो इस मामले को सीरियस लेते हैं कि जो खाना ज़ाया होता है ये ज़ाया नहीं होना चाहिए, किसी के मुंह में चला जाए, कोई खा ले ज़्यादा बेहतर है। तो आपने इसकी अवेयरनेस के हवाले से कुछ अपने हॉल में कुछ या अपने इर्द गिर्द दोस्तों में मिलकर कभी आपने इस किस्म की कोई इनिशिएटिव लिया है? देखें, हमारी जो मार्की एसोसिएशन में ये मीटिंगें होती हैं, तो उसमें मैंने ये 1-2 दफ़ा ये बात की है कि यार कोई ऐसा कोई लाए अमल बनाएं कि ये जो खाना वेस्ट, वो भी साफ़ ही होता है, वो भी साफ़ ही होता है। और अगर उसको वैसे ही रख लिया जाए, वैसे ही रख के किसी के मुंह में चला जाए। देखें, आप हुजूर का फरमान है कि आपने जितना खाना है उतना ही प्लेट में डालें, वो फिनिश करें, प्लेट साफ़ करें। तो आपको मैं इधर मार्की में अंदर विज़िट करवाता हूँ कि खाना के बाद लोगों ने छोड़ा कितना हुआ, बहुत ज़्यादा, समझ गया ना। और हमारी तरफ से कोई शॉर्टेज नहीं होती। हम कस्टमर को कहते हैं कि हम अगर आपको कोई चीज़ एक भी कम होगी ना, तो आपने हमें बिल नहीं देना। ठीक है, आप जाएंगे जब फिनिश आपका फंक्शन होगा, हमारे कंटेनर खाने से भरे होंगे, आपने फिर बिल देना है। तो हमारे देखें, बात तो ये है कि कोई बंदा ये काम आगे लगे, कोई करे, जैसे कोई इदारा ही लग जाए, या ये जो सैलानी वाले हैं, मैंने ये सोचा कि इनसे मीटिंग करूं कि जैसे माशाल्लाह इनका वर्क है, इनसे कोई ऐसी कोई सेटिंग बना लें, तो इनको पहुंचाने का हम ज़िम्मा ले लें, इनको पहुंचाने का हम ज़िम्मा ले लें खाने का, तो आगे सर्विंग ये कर
अच्छा, मैंने सर ये भी सुना है कि मुख्तलिफ जो छोटे होटल्स होते हैं या जो जैसे शवारमा वाले हैं, मैंने सुना है कि जो ग्रेवीज़ बच जाती हैं या जो खाना बच जाता है, छोटे होटल्स वाले भी मार्कियों से या जो होटल ये जो शादी हॉल है यहाँ से कम कीमत में भी ख़रीद लेते हैं या उनको फ्री भी मिल जाता हो, ये इसमें दो राय है, उसमें मुझे कंफर्म नहीं है, वो भी ले जाते हैं और अपने होटलों पे रखते हैं। जैसे कोरमा बच जाता है, चावल बच जाते हैं, तो कई लोग पे करके भी ले लेते हैं, कई लोग फ्री भी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है? ये जो आपने मुझसे सवाल किया है इसका जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं वो सही दूंगा नहीं। चलें आप एक कोटेड बात कर लें, क्या ऐसा होता है? होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है सही है। तो कि वो लोग ले जाते हैं मुख्तलिफ जगह से छोटे छोटे, वो फिर होटल वो सुबह वो चनों में पड़ता है, समझ के ना, कबाबों में पड़ता है, शवारमे वाले यानी सब वो यूज़ करते हैं। हाँ जी, समझ के ना, ऐसा है। ये जो फिर वाकई कहते हैं कि वाकई सस्ता शवारमा और वाकई सस्ता जिंगर बर्गर और 100 रुपये की चिकन की प्लेट दे, तो ये इसी किस्म का खाना होता है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं है? नहीं है, गलत नहीं। तो इसको फिर कैसे सस्ते के अलावा बॉबी, ये जो खाना होटलों से लेके जाते हैं इनकी चीज़ों का टेस्ट बढ़ जाता है। मिसाल, एक बंदा मुर्ग चने बनाता है, उसने सिंपल उसमें फ्रेश जो डालना है चिकन, वो तो और बात है, जो उसने ये बना हुआ मसालों वाला जो कि वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, हाँ, सही। जब वो उसमें पड़ना है ना तो उसका टेस्ट ही डबल हो जाता है। ऐसा ही है, समझ वो ज़्यादा मज़ेदार वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। लोग कहते हैं जी वाह जी वाह, उसको ये नहीं पता कि ये इसमें इन्होंने क्या डाल दिया हुआ। या ये बचा हुआ खाना, ये हमारे पंजाब फूड वालों को भी चाहिए कि इसका कोई लाएअमल बनाएं, तो हम तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। तो सर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने बात की है जो फूड वेस्टेज है। तकरीबन 40% के करीब सालाना खाना वेस्ट हो जाता है, 60% हम खा लेते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने अगर 100% का एक टाइम का खाना बनाया तो उसमें से 60% मैं खाता हूँ और 40% ज़ाया होता है। और मोस्टली खाना शादी हॉल्स में और जो मार्कियाँ हैं, फंक्शंस में, गेट टुगेदर्स में, क्योंकि ज़्यादा खाना बनता है तो लोग उतना खा नहीं पाते जितना वो अपने लिए सर्व कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, वो प्लेट्स का खाना जो बड़े बड़े देगचे होते हैं जिसमें सारा जो वेस्टेज है वो इकट्ठा हो रहा होता है, उसी में आपका चिकन भी जो लोगों ने बचाया था वो भी ज़ाया हो रहा होता है, जो चावल खाए हैं, जो कोई मीठा खाया है या जो भी खाने की चीज़ खाई गई है जो बच जाती है वाफर मिकदार में, वो कचरे में जा रही होती है। सो मेहरबानी करें, एक तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदा आपको इसकी तौफीक दे, अल्लाह आपको आपके दिमाग में ये तौफीक डाले और ये बात आपके दिमाग में डाले कि आपने जब भी दोबारा किसी फंक्शन में जाना है तो आपने खाना उतना खाना है जितना आपकी पेट की ज़रूरत है। ज़्यादा खाना मत डालें, खाने को ज़ाया मत करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही बात की जाए तो ऐसे लाखों की तादाद में लोग हैं जो दिन की 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, खा पाते हैं या उसके लिए मेहनत कर पाते हैं। और अगर यही खाना हम जो बचा हुआ खाना है हमारे इर्द गिर्द ऐसे यतीम लोग, मस्कीन लोग या वो लोग जो गरीब गुरबा हैं, जो काम नहीं कर पाते या जो माजूर हैं और उनके घर में लोग मांगने पर मजबूर हैं, तो मुमकिन हो सकता है कि हम वो खाना बचाएं साफ़ सुथरे तरीके से और वो खाना उन लोगों तक पहुँचे। ज़ाया होने से बेहतर है कि कोई इसको खा ले और आपको उसकी दुआएं मिले। तो मेहरबानी करें, एक तो वो लोग जो शादी फंक्शंस को अरेंज करते हैं, आप भी खाना उतना तैयार करवाएं जितना आपकी ज़रूरत है। जो बच जाए, जो साफ़ खाना है, वो आप अपने घर ले जाएं या रास्ते में किसी मस्जिद में या किसी को देते जाएं जहां ज़रूरत है। और जो खाना प्लेट्स में बच जाता है, मेहरबानी करें, ये भी रिक्वेस्ट है मेरी, जो शादी हॉल के ओनर्स हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप जो खाना जिस तरह बच जाता है, मतलब चिकन बचा हुआ है तो चिकन को अलग सेव करें, अगर कोई मीठा बच जाता है तो उसको अलग सेव करें, साफ़ सुथरे तरीके से उसको शॉपरों में डाल दें, पैकिंग में डाल दें और वो जो जिनका फंक्शन है उनको दे दें या अपने कहीं आपके करीब जो गरीब हैं, जो मसाकीन हैं या जो यतीम हैं, वहाँ पर आप खुद अतिये के तौर पर दे दें। आप भी दुआएं हासिल करें और दूसरों को भी आपको दुआ देने का मौका दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वसात से हमने जो अवेयरनेस आपको पहुँचाने की कोशिश की है कि खाने को ज़ाया मत करें। अब आपका घर हो, आपका दफ्तर हो, आप किसी फंक्शन में जाएँ, खाने को बचाएं, कम खाना खाएं, जो बच जाए वो गरीबों में तकसीम करें, उसको कचरे में ना डालें। मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम आप तक पहुंचेगा और आप इस पर काम ज़रूर करेंगे। मैं बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।